हेलो मेंबर्स। अब देखो यहाँ पे आरईसी के रिजल्ट आ चुके हैं और अगर बात करने जाए वन वर्ड में तो यहाँ पे रिजल्ट मिस होते हुए दिखाई दिए। देखो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे एनसीसी, आरईसी, एयरटेल, स्विगी, ये सब कुछ डिस्कस करने वाली वीडियो एंड तक देखिएगा और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना। और देखो एक वीडियो ऑलरेडी रख दिया है मिड के वॉचफॉल की, क्यों निफ्टी का सपोर्ट क्या है, आगे की क्या है बड़ी इवेंट्स है और ट्रेंड ट्रेंड के खराब रिजल्ट है, बहुत सारी चीजें डिस्कस की इंक्लूडिंग सेगिलिटी, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखो अगर मैं बात करने जाऊं मार्केट तो डेफिनेटली फॉल किया। मैं अगर पहले रिजल्ट डिस्कस करूं तो आप रिजल्ट देख सकते हैं कि आरईसी के वैसे नंबर्स काफी पॉजिटिव है। अगर अगर मैं अनुमान को छोड़ दूं, जो अनुमान किया जा रहा था उसको साइड पे रखूं तो नंबर्स काफी अच्छे हैं। 23% का प्रॉफिट में जंप है, ठीक है, डेफिनेटली। और अगर आप देखोगे यहाँ पे इनका ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू मेंटेन रह सकता है। कंपनी ने क्लियर कट बोला है कि इनकी जो लोन बुक है वो काफी तक मेंटेन है, सस्टेन आपको रहती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, हालांकि अगर देखोगे तो यहाँ पे जो गाइडेंस आया था मैनेजमेंट का उससे बिलो होता हुआ दिखाई दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर वाज द बिलो द मैनेजमेंट गाइडेंस, यानी कि जो रिजल्ट है वो अनुमान से वीक आता हुआ दिखाई दिया और इसकी वजह से शायद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको कल दिखाई दे सकती है। अगर बात करें जाए, देखो यहाँ पे आप सिंपल रिजल्ट देख लेना, थोड़ा फोकस कीजिएगा। ग्रोथ है डेफिनेटली, क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर भी काफी अच्छा ग्रोथ है। एंड आपको फोकस करना चाहिए स्टॉक की पीई कितनी है, 7 की पीई आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड मैं अगर बुक वैल्यू की बात करने जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे पीबीवी की वैल्यू की बात करने जाऊँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडिट रेशियो फोकस करना चाहूंगा, ठीक है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है। तो हमेशा जो भी आपको देखो फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक होते हैं ना, उसमें हमेशा प्राइस टू बुक वैल्यू देखना पड़ता है और प्राइस टू बुक वैल्यू हमेशा एक से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो होती है तो वो पॉजिटिव माना जा सकता है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा ओवरबॉट है, इसकी वजह से स्टॉक ज्यादा चल नहीं रहा है। आप पूछे ना कि सर क्यों नहीं चल रहा, इसकी वजह से नहीं चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मे बी इसमें जब तक प्राइस टू बुक वैल्यू एक प्रॉपर सेट नहीं हो जाती तब तक ये स्टॉक शायद थोड़ा बहुत वीक आपको रहता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो आप ये समझो कि ज्यादा शायद मोमेंटम कल ना आए, लेकिन एक एक साइडवेज ट्रेंड अभी के लिए दिखाई दे रहा है। और वैसे भी देखो स्टॉक ज्यादा फॉल आने की पॉसिबिलिटी चांस नहीं है क्योंकि पी तो कम है, ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी ऊपर है। स्टॉक में भी हो सकता है कि कंसोलिडेशन मोड में चला जाए, ठीक है। लेकिन देखते क्या होता है, हम लोग बाद में ऐसा हो तो कल वापस डिस्कस जरूर करेंगे। एनसीसी के रिजल्ट की बात करनी चाहिए, प्रॉफिट में डीप आया है 13% का। भाई इसके रिजल्ट कुछ बेकार आ रहे हैं। अगर अगर मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीसी को फोकस करूं, ठीक है, तो 12% का प्रॉफिट डिप हुआ है, ठीक है। ईयर टू ईयर बेसिस पे काफी तगड़ा डिप होता हुआ दिखाई दिया है, ये अच्छी बात नहीं है। उल्टा इसका पता है रीजन क्या है जो प्रॉफिट डिप आया है? वो रीजन ये है कि यहाँ पे जो इलेक्शंस हुए थे ना अभी रिसेंटली, इसकी वजह से इनकी ऑर्डर बुक स्लो डाउन होती हुई दिखाई दी है, ठीक है। और जनरली जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है ना वो इलेक्शन पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा क्योंकि ये जितने भी आपको कंपनीज दिखाई देती है ना, वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हमेशा स्लो मूवर होती है। आप देखोगे कि प्रोमोटर का स्टेक भी 22% का है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि प्रोमोटर का स्टेक 40% से ज्यादा हो, मिनिमम अगर 45 या 50% हो तो सबसे बेस्ट है। तो ये भी एक नेगेटिव है स्टॉक, ठीक है। इसकी वजह से लॉन्ग टर्म चल नहीं रहा है। अगर प्रमोटर इतने अच्छे होते, अगर इतना ग्रोथ होता तो डेफिनेटली प्रमोटर का स्टेक ज्यादा होता। तो ये नेगेटिव है यहाँ पे एनसीसी की वजह से, और ये स्टॉक शायद में भी थोड़ा बहुत डीप आपको करता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, अब भारतीय एयरटेल के अगर रिजल्ट डिस्कस करने जाए, भाई काफी बेटर रिजल्ट है, अनुमान से है उससे भी बेटर रिजल्ट आते हुए दिखाई दिया है। प्रॉफिट ईयर टू ईयर बेसिस पे 121% है, विच इज अनबिलीवेबल, ठीक है। आरपू भी काफी अच्छा है, 245 का आरपू है। अभी जो टैरिफ बढ़ाया था उसकी वजह से आरपू भी काफी स्ट्रॉन्ग बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन एक ट्विस्ट है एयरटेल के अंदर, एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, सी भारतीय एयरटेल का स्टॉक आप देख सकते हैं। ट्विस्ट क्या है कि इनका जो अदर इनकम है वो सबसे ज्यादा आता हुआ दिखाई दिया। आप देखोगे अब तक का सबसे हाईएस्ट अदर इनकम है। इसकी वजह से इनका जो रिजल्ट है वो मल्टीफोल्ड आता हुआ दिखाई दिया। बोलते हैं ना मल्टीफोल्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। तो देखो अदर इनकम जनरली वन टाइम एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। इसकी वजह से आपको फोकस करना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी बेटर है, अनुमान जो था उससे भी बेटर है। तो थोड़ा बहुत मोमेंटम आपको कल शायद दिखाई दे सकता है स्टॉक के अंदर, ठीक है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोमेंटम काफी अच्छे। और देखो ऐसे स्टॉक्स डेफिनेटली रडार पे आपको रखना चाहते रख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में कहना मुश्किल है कि शॉर्ट टर्म में कहां जाएगा, क्योंकि लार्ज कैप का स्टॉक है, मोमेंटम भी स्लो होती है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में डिस्कस मत कीजिएगा कि भाई शॉर्ट टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म ही फोकस करो, ठीक है। लॉन्ग टर्म में कंपनी, अभी आप ये समझो कि अभी तो टॉप 2 कंपनी है इंडिया के अंदर,
एयरटेल और जियो, जो मुझे लगता है ये दोनों कॉम्बो रह सकती है, और पता नहीं वोडाफोन आइडिया का क्या होगा, सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि अभी अगर होता तो अब तक हो जाती सस्टेन, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को कुछ करना होता वोडाफोन आइडिया को तो सस्टेन कर जाती, ठीक है। तो अब तक आप यहाँ पे सिर्फ दो कंपनीज को रडार पे रखो, ये बात आपको ध्यान में जरूर रखनी है। इसकी वजह से आई थिंक वोडाफोन आइडिया अगर निकल जाती है तो शायद सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे लगता है एयरटेल को जरूर हो सकता है। अब अगर इंटरेस्टेड है एयरटेल को जरूर रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ग्रोथ काफी अच्छी है कंपनी के अंदर, सेल्स में 19% है, लेकिन अदर इनकम की वजह से 231% जंप नेट प्रॉफिट में है। ओके, लास्ट नॉट द लिस्ट स्विगी। देखो स्विगी मैं आपको पहले ही बता चुका था, स्विगी रिजल्ट के बाद क्रैश हुआ है, 7% डिप करता हुआ दिखाई दिया, लॉसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए, और आप देखोगे लिस्टिंग का लो तोड़ दिया है स्विगी ने, ठीक है, लिस्टिंग का लो तोड़ दिया है। और मैं आपको बार बार यही बता रहा था, आप अगर मेरे वीडियोस ध्यान से सुनते हैं, मैंने आपको एक बार 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 बताई, वो क्या थी कि जो भी कंपनी नई नई कंपनी होती है ना, जो अनलिस्टेड मार्केट में डिमांडिंग होती है, लाइक ओला, लाइक स्विगी, लाइक पेटीएम, लाइक जोमेटो, ये सभी अनलिस्टेड मार्केट में डिमांडिंग में थी, ठीक है। तो हुआ क्या था कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक ज्यादा ऊपर जाते हुए दिखाई दिया, ठीक है। इवन ब्रोकरेजेस हाउस काफी बुलिश थे स्विगी के अंदर। अगर मान लो ब्रोकरेजेस हाउस इतने बुलिश थे, तो स्टॉक इतना ऊपर जाने के बाद अभी लिस्टिंग का लो तोड़ता हुआ क्यों दिखाई दिया? आप समझ रहे हो, लिस्टिंग का देखो लो तोड़ता हुआ दिखाई दिया, वो क्यों दिखाई दिया? क्योंकि क्लियर है कि स्टॉक ओवरबॉट है, और आप देखोगे लॉस बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये कंपनी जोमेटो के आगे पीछे भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैंने बार बार एक ही चीज बताई थी कि जो भी न्यू कंपनी है जो अनलिस्टेड मार्केट में डिमांड में थी, लाइक बजाज हाउसिंग फाइनेंस, वो सभी डिमांडिंग कंपनी थी, लेकिन लिस्टिंग के बाद थोड़ा ऊपर गया, लेकिन उसके बाद क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। तो ये सभी चीज सेम होती हुई दिखाई दी। अगर मेरी बात आपको अभी समझ में आ रही है तो थोड़ा फ्यूचर में भी ध्यान में रखना, ये सभी कंपनीज के साथ हो सकता है। जितने भी अनलिस्टेड मार्केट में डिमांडिंग कंपनी है, आप ऐसा तो उसका फायदा उठा सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, ठीक है। लिस्टिंग में थोड़ा बहुत ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पे ये स्टॉक फॉल करता हुआ दिखाई दिया, मार्जिन में इश्यूज आ रहे हैं, और कैश फ्लो में भी इश्यूज आते हुए दिखाई दिए हैं, और कंपनी ने जो यहां पे अभी एक्सपांड करे है उसकी वजह से भी इनका अभी लॉस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो कंपनी कोई खराब नहीं है, ठीक है, फंडामेंटली या कंपनी कोई खराब नहीं है, लेकिन अभी के लिए लॉस बढ़ रहा है, प्रॉफिट में नहीं आ रही है। सोमाटो इससे ज्यादा प्रीफर कैंडिडेट है, इसकी वजह से लोग स्विगी को अभी वापस फॉल डाउन करने की कोशिश करें, यानी कि एग्जिट करने के सोच रहे हैं यहाँ पे। बात समझ में आई? और अगर आपने स्विगी के रिजल्ट नहीं देखे तो मेरे भाई आपको यहां पे जरूर फोकस करने चाहिए। सी, आप यहां पे फोकस कर सकते हैं। यहां पे इसका लॉस 800 करोड़ तक आता हुआ दिखाई दिया, लॉस लगातार बढ़ रहे हैं मेरे भाई, सोचो लॉस बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट आना का तो दूर की बात है, लॉसेस बढ़ रहे हैं। तो कंपनी ऐसी देखो जिसमें लॉसेस कम हो रहे हो, ज्यादा बढ़ रहे हो ऐसा मत देखो, लॉसेस कम हो रहे हैं वो अच्छी कंपनी से, ठीक है। वरना क्या होगा, वरना भाई लॉस बढ़ता रहेगा तो स्टॉक फॉल करता रहेगा, जब लॉस नैरो होंगे तब ऊपर जाएगा स्टॉक, ठीक है। ये सभी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको स्विगी के लिए वार्निंग दी थी, अगर आपको ली है तो अच्छी बात है, बाकी तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। बाकी कंपनी तो कोई खराब होती नहीं है, ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वापस ऊपर आ जाएगी। पहले भी जोमेटो नीचे गया था ना, अगर याद है तो जोमेटो 50 रुपए गया था, आज स्टॉक 200-300 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। तो वैसे ही आगे हो सकते हैं स्विगी के साथ, ओला के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत होती नहीं है। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, समझ में आए। देखो वीडियो अगर मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो लाइक जरूर करना। एटलीस्ट यहाँ पे अगर 100 to 150 लाइक्स आते हैं तो मैं डेफिनेटली आपके लिए प्रॉपर और स्ट्रेटेजी लाने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। एंड हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। काफी लोग इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के साथ ज्वाइन हुए हैं और काफी चीजें हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। अगर इंटरेस्टेड हैं आप जरूर इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमको ईमेल कर सकते हैं, हम आपको इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में जरूर ऐड कर लेंगे। आई एम श्योर देखो आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी। यहाँ पे मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स आएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो आपको मार्केट में मदद कर सकती है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।